द स्पीड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं पुनीत राठौर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, कुछ दिन के लिए मैंने क्लासें ऑफ की थी ऑनलाइन में, ठीक है, बंद थी। लेकिन आज मैं फिर एक नई इच्छा के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके बीच फिर प्रेजेंट हुआ हूं। तो भली भांति से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, सुचारू रूप से चल रहे होंगे। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपना नया जुझारूपन, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आपको सामने दिख रहा होगा पार्टनरशिप, इसका नाम होता है साझेदारी। क्लियर है? एक नाम दिया गया है, इसका नाम होता है साझेदारी। साझेदारी होती क्या है, पार्टनरशिप होती क्या है, मैं डिटेल से पूरा पढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 है, साझेदारी का ये क्या है भैया, पार्ट 1 है। ध्यान देना है दोस्तों, पार्ट 1 है और पूरी नियमित रूप से पूरा पार्ट आएगा, हर श्रृंखला वाइज पूरा चलेगा और पूरा विधिवत तरीके से मैं पूरा पार्टनरशिप आपको आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मैं बता दूं कि पहले कक्षा मैंने चलाई थी, कुछ ज्योमेट्री की क्लास चलाई थी, कुछ सिंप्लीफिकेशन क्लास चलाई थी, सारी यूट्यूब पर मैं डली हुई हैं, ठीक है। आप इस चैनल को देखिएगा, ठीक है, पूरा और क्लासों का आनंद लीजिएगा, प्रतिभा का आनंद लीजिएगा, ठीक है। सुचारू रूप से आप देखिएगा क्लास को, और जो कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि मैं पढ़ूं और आप तक फिर दोबारा उसका निष्कर्षण आपको दे पाऊं, ठीक है। निष्कर्ष जो आप मुझे बताएंगे उसका मैं पूरा निगमन करूं, आप तक पहुंचाऊं, ठीक है। आप कमेंट करिएगा। तो बच्चों, अब मैं प्रारंभ कर रहा हूं पार्टनरशिप, और बारी बारी से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मैं कंप्यूटर महोदय से बोलूंगा, क्लास स्टार्ट होगी, और मैं जैसे क्लास में बताऊंगा आपको, जैसे क्वेश्चन बताऊंगा तुरंत आपके तक पहुंचाएगा क्वेश्चन, स्क्रीन पर बारी बारी से आना प्रारंभ हो जाएगा। तो जो पार्टनरशिप होती क्या है, देखिएगा। पार्टनरशिप होती है साझेदारी। अगर मैं कहूं कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूं, कोई व्यवसाय प्रारंभ किया जाए और पार्टनरशिप की जाए, तो पार्टनरशिप तभी मानी जाएगी जब दो व्यक्ति हों, राशि को निवेश करें, ठीक है, ना राशि को निवेश करें, और जब उसका निवेशित राशि हो तो उसका कुछ लाभ हो और लाभ उस तक पहुंचे, ठीक है। तो आप यह कर सकते हैं, जब आप लाभ लेंगे, कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं कोई आप अपना व्यवसाय प्रारंभ करता हूं और आप मेरे साथ साथ प्रारंभ किए, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। और ये भी पार्टनरशिप है कि आप कुछ समय के बाद आ गए हैं, मेरे व्यवसाय में शामिल हो गए हैं, तो उसको जो प्रॉफिट होगा समय अनुसार होगा, ठीक है। जैसे मैंने आज से अपना व्यवसाय प्रारंभ किया, मैंने कुछ राशि लगा निवेश कर दी है, और जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने निवेश करूंगा, ठीक है, 3 महीने तक मैं अपना व्यवसाय चलाऊंगा। इसके बाद आप आए, बोले सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप होना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप पार्टनरशिप हो जाइए, लेकिन जो मैंने पहले स्पेंड किया था धन, मुझे जो प्रॉफिट होगा वो समय अनुसार अधिक मिलेगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं कहूँ 1 वर्ष का पार्टनरशिप करना है, तो 1 वर्ष में मैंने प्रारंभ किया, मैं पूरा वार्षिक रहा हूँ, मैं पूरी साल तक रहूंगा पार्टनर, ठीक है, मुझे पूरा साल का धन दे दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आपसे, आप 4 महीने बाद आए, तो आपको कितना धन मिलेगा बताइए? तो आपको मात्र 8 महीने का धन मिलेगा, 8 महीने का लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिए, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, मेरी बात पूरी। तो मैंने कहा कि मैं वार्षिक आप अपना धन निवेश कर रहा हूं, एक व्यवसाय कर रहा हूं, आप 4 महीने के बाद आए हैं उस व्यवसाय में पार्टनरशिप होने के लिए, आप मेरे साझेदारी करेंगे, तो 4 महीने के बाद का जो धन होगा बच्चों, 4 महीने के जो बाद का धन होगा, उस पर आपको जो लाभ होगा वो दिया जाएगा, ठीक है, जो उस पर लाभ होगा वो दिया जाएगा। आप सुचारू रूप से समझ पा रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। मैं आप तक पहुंचाता हूं पूरा ये पार्ट 1 है साझेदारी पार्टनरशिप का। क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे मैंने कहा, अभी आपसे मैंने बोला कि एक धन लेता हूं मैं, और धन में निवेश किया, माना कि मैंने 100 रुपए का धन लिया, 100 रुपए का धन लिया, मैंने 1 साल तक व्यवसाय किया, ठीक है, मैंने 1 साल तक वार्षिक किया पूरा, और आप आए, मैं हूं और आप ये हैं, आप आए, बोले सर मुझे व्यवसाय में पर शामिल होना है, मतलब साझेदारी करनी है। साझेदारी कब होगी? मैंने कहा बाबू, साझेदारी तभी मानी जाएगी जब आप मेरे साथ कुछ निवेश करें, और समय अनुसार आपका बंटवारा किया जाएगा। जो आप धन निवेश करेंगे उसके समय अनुसार उसका जो प्रॉफिट होगा वो दिया जाएगा। बोले मैं 4 माह के बाद आप आए मेरे पास, 4 माह के बाद मेरे पास आए, तो देखिए, जब 4 महीने के बाद मेरे पास आएंगे, तो बताइए आपको कितने समय का आपको प्रॉफिट मिलेगा? बोले 8 माह का मिलेगा। देखिएगा, कितने साल मिलेगा? 8 माह का मिलेगा, क्योंकि आप निवेश कर चुके हैं, राशि को आप निवेश कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1 साल तक किया, मुझे 12 माह का पूरा मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 8 माह तक मिलेगा। ध्यान दीजिए, मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि 4 माह मैंने स्पेंड कर लिए अकेले, समझ पा रहे हैं आप?
मैंने 4 माह अकेले स्पेंड कर लिए, मुझे 4 माह का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 8 माह आपके साथ जो आप बिता रहे हैं मेरे साथ वो भी मिलेगा। तो बताइए पार्टनरशिप किसकी? मेरी ज़्यादा हुई। सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप किसकी होगी? मेरी ज़्यादा हुई, और मुझे ही प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, मुझे ही प्रॉफिट सबसे ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि आप कुछ समय के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए आप आए हैं। जो व्यक्ति अधिक समय तक रहेगा उसको समय अनुसार लाभ दिया जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, भली भांति से। तो देखिए, तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप यह नहीं है कि आप पूंजी लगा रहे हैं, मैं पूंजी लगा रहा हूं, आप पता नहीं कब आ रहे हैं, आपका कोई समय नहीं है और मेरा कोई समय निर्धारित है। आप कभी भी आए, 1 महीने 2 महीने बाद है, तो आपको 1 साल तक नहीं दिया जाएगा। ध्यान देना, जिस दिन से आप आए हैं मेरे साथ साझेदारी करने, पार्टनरशिप करने, आप उसी दिन का आपका निवेश माना जाएगा, उसी के अनुसार आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही होगी? क्लियर है? तो देखिए, अब प्रश्न आपको देता हूं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बारी बारी आएंगे और जैसे प्रश्न आएंगे आपको सॉल्व करना, फिर मैं करूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया होगा, देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया होगा, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा हुआ। देखिए बच्चों, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक राशि है, ठीक है, एक राशि है, ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। एक करता है 50,000 की राशि निवेश करता है और एक व्यापार शुरू करता है। वो क्या कहता है कि 3 माह के बाद बी आता है, 3 माह के बाद आता है बी और 70,000 रुपये निवेश करता है। भले ही इसने 70,000 रुपये खर्च किया, ये मायने नहीं है, ये मायने क्या है, उसने समय कितना बिताया है उसके साथ, समय के अनुसार बंटवारा होगा। ध्यान देना, तो लाभ का बंटवारा निवेश की पूंजी और समय के अनुसार होगा। लाभ का बंटवारा निवेश की गई पूंजी और समय के अनुसार होगा। ये बात हमेशा मन मस्तिष्क में कंठस्थ कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्रश्न लिखा हुआ है, ए 50,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, फिर भी आता है और 3 माह के बाद आता है बी और 70,000 रुपये निवेश करता है, व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ज्ञात करिए वर्ष के अंत में उसे किस प्रकार आपका लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, देखिएगा, वो कह रहा है निवेश करना है, तो ए निवेश करेगा, फिर बी आएगा, ठीक है, 3 माह के बाद बी आएगा। वार्षिक क्या होगा? तो वार्षिक देखिए क्या होगा, आइएगा, जब वार्षिक ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, ए आया फिर बी आया। ए ने किया 50,000 रुपये निवेश, ध्यान देना, 50,000 रुपये निवेश किया, 3 माह के बाद ध्यान देना, 3 माह बाद आता है बी और करता है 70,000 रुपये खर्च, निवेश कर दिया। तो देखिए, ये किया 12 माह तक, ये किया 9 माह तक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 माह इसने स्पेंड कर लिए, 12 माह तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा इसका पार्टनरशिप। और 3 महीने के बाद आया, 3 महीने और इसने बिता लिए, तो 3 महीने बाद मतलब बचे 9 माह। तो देखिए 4 से 4 कट गए, 0 क्या मिला 5, यहाँ 7। देखिए अनुपात क्या होगा, विभाजन 12 पंचे 60, यहाँ बोलेंगे 9 7 63, काटिए 20, 30 से काटिए 20 30 60, 21 से 63। तो बताइए किस अनुपात में मिलेगा? 20:21 में इसका प्रॉफिट होगा। इसका जो प्रॉफिट होगा वो किसके अनुसार होगा? उनके बंटवारे के समय के निवेश की पूंजी के अनुसार होगा। तो उनका प्रॉफिट होगा 20:21 होगा। आप भली बात समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप तक बात पूरी पहुंचाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, संतुष्ट किया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर फिर लग गया होगा, देखिएगा, लगाइए क्वेश्चन। लिखा है 13,950 की राशि ए तथा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुना हो तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुने से 50 कम हो। तो ज्ञात कीजिएगा कि ए का हिस्सा क्या है, ज्ञात कीजिएगा ए का हिस्सा क्या है। तो यहाँ देखिए, ए और बी और सी 3 लोग हैं, ये अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, 3 लोग हैं अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी 3 लोग अपना व्यवसाय करेंगे। तो ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। लिखा क्या है, देखिए लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है ए बी सी ने राशि बंटवारा होता तो ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 2 अधिक हो। ए का हिस्सा क्या है, बी के हिस्से से कितना हो, 2 अधिक हो, ठीक है। तो अगर मैं सी का हिस्सा मानूं x, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सी का मानूं हिस्सा x, तो कह रहा है ए का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन लगा है, देखिए पढ़िएगा आप, करिएगा आप स्वयं। वो कह रहा है बी का हिस्सा ए के हिस्से से 2 गुना हो, ठीक है। ए का हिस्सा क्या हो, बी का हिस्सा ए के हिस्से के का क्या हो, 2 गुना हो। तो सी का हिस्सा
बी के हिस्से के 2 गुने में 50 कम हो तो बताइए ए का हिस्सा क्या है। तो बताइए यहाँ सी का हिस्सा मैं क्या मानूंगा, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सी का हिस्सा क्या मानूंगा, बताइए जा, मैं सी का हिस्सा क्या मानूंगा। वो कह रहा है ए का हिस्सा जो बी का हिस्सा है वो एक हिस्से से 2 गुना है, तो देखिएगा ए का हिस्सा x है तो बी का होगा 2x होगा। फिर पढ़िए आगे, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से 2 गुने से 50 कम है, तो बी के हिस्से से 2 गुना क्या होगा 4x और 50 का मतलब 50। क्लियर है। वो कह रहा अब देखिए यहाँ होगा x ए का हिस्सा प्लस 2x बी का हिस्सा 4x माइनस का 50 किसके बराबर होगा, बोलेंगे 13,950 के बराबर होगा, 13,950 के बराबर होगा। देखिए 2 1 3 3 4 7x बराबर क्या होगा, बोलेंगे 14,000, क्या होगा 14,000। तो x बराबर क्या होगा 2,000, x बराबर क्या होगा 2,000। पूछा क्या है बताइए ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा क्या है x, तो मिला 2,000। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्लियर है भाई, बताएं बताएं मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी फिर क्वेश्चन लग गया है, लिखा है एक्स तथा वाई ने एक व्यापार क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। ध्यान दीजिएगा, एक्स और वाई निवेश करते हैं 5:6 में, लेकिन एक्स ने अपनी वापस ले ली, अब करेगा वाई, अब उस पर कब्जा करेगा वाई। ठीक है, यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ हो तो वाई ने अपनी पूंजी किस समय के लिए निवेश की थी, याद रखिएगा। तो प्रॉफिट का बंटवारा अभी बताया था मैंने, निवेश की गई पूंजी और समय के अनुसार होगा प्रॉफिट का बंटवारा, ये विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो आइएगा क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर लग गया है, देखिए भाई। वो कह रहा है जो एक्स और वाई है जो उनका प्रॉफिट होगा, लिखेंगे C1 निवेश की राशि C1 होगी बटे C2, एक्स के द्वारा निवेश राशि और वाई के द्वारा निवेश राशि कितने समय T1 के लिए, और ये क्या होगा T2 के लिए, बराबर प्रॉफिट 1 बटे प्रॉफिट 2। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो C1 क्या है, C1 5, T1 का मान क्या है, बोलेंगे 8 माह तक निवेश करता है। C2 का मान क्या है, तो C2 मान क्या है बताइए, C2 का मान है 6, कितने साल तक, वो कह रहा है T2 समय तक करता है, बराबर 5/9, 5 से 5 कट गया, तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9 और 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 4 3 12, 4 3 12, तो T2 बराबर क्या मिला 12 माह। T2 बराबर क्या मिला 12 माह। तो आपका कौन सा विकल्प माना जाएगा, तो विकल्प ए सही होगा। बताइए विकल्प ए सही होगा, दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे फिर लगा है, एक चार दूध वाले हैं, इन्होंने एक चारागाह किराए पर लिया है। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में एम का धन कितना हो, 2400 रुपये हो, तो ज्ञात करिए ओ का हिस्सा क्या होगा। यही पार्टनरशिप है, निश्चित रूप से 4 दूध वाले हैं और 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया है, तो उसने क्रमशः अनुसार कहा है MNOP, 4 दूध वाले हैं, इन्होंने दिन और गाय के अनुसार लिया है किराया, गाय और समय के, वही तो, हाँ वही तो कह रहे हैं हम, तो गाय और दिन के अनुसार, मतलब समय और गाय के अनुसार इन्होंने अपना क्या किया है, अपना निवेश किया है और किराए पर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से है, आइएगा करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, तो लिखा क्या है, एम करता है 16 गाय 3 माह तक, एन करता है 20 गाय 4 माह तक, ओ करता है 18 गाय, ओ करता है 18 गाय 6 माह तक, पी करता है 42 गाय 2 माह तक, 42 गाय 2 माह तक। देखिए तो यहाँ क्या होगा, इनमें गुणनफल क्या होगा, वही तो प्रॉफिट होगा। बताइए प्रॉफिट क्या होगा, निवेश और समय के अनुसार होगा, निवेश की राशि और समय के अनुसार होगा। यहाँ गायों की संख्या दी है, ध्यान दीजिएगा, तो 16 3 48, यहाँ क्या होगा 80, यहाँ क्या होगा 108, यहाँ क्या होगा बताइए
84। तो बताइए किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 40 मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ मिले कितना, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। क्लियर है, यहाँ 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अनुपात विभाजन क्या हुआ, तो अनुपात विभाजन हुआ 12 अनुपात 40 अनुपात 27 अनुपात 21। इस प्रकार से विभाजन होगा। तो वो कह रहा है m का हिस्सा क्या है, तो m का हिस्सा क्या है 12। तो 12 किसके बराबर होगा भैया, 12 होगा 2400 के बराबर होगा। तो 1 किसके बराबर बोलेंगे, 2000 के बराबर। किसके बराबर, 12 दूनी 24 बोलेंगे 200 के बराबर होगा। क्लियर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। वो कह रहा है o का हिस्सा क्या है, o का हिस्सा क्या है 27। तो क्या करेंगे 200 इंटू 27, क्या मिला भैया 5400 रुपये। बताइए बच्चों कितना मिला, 5400 रुपये। क्लियर है, तो कौन सा विकल्प आपका माना जाएगा, डी विकल्प आंसर माना जाएगा। आप भली बात ही समझ पा रहे होंगे, डी विकल्प आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका पार्टनरशिप चल रहा है और ये पार्टनरशिप का तीसरा को चौथा क्वेश्चन है। इस प्रकार से पूरा पार्टनरशिप पढ़ा जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक आपका जाएगा। ठीक है, जितने पार्ट होंगे आपको निर्धारित रूप से समय अनुसार आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ मिस्टेक हो, ठीक है, जहाँ आपके त्रुटि हो, मतलब समझने में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे निष्पक्ष रहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ क्या होगा, 200 रुपये 27, यहाँ क्या है 27 क्या है, MO का राशि है, अनुपात क्या है 27 है, राशि क्या आई, एक की राशि आई 200। तो बताइए 27 क्या होगी, 27 दूनी 5400 रुपये, 500। ठीक है, 5400। ठीक है ना, 5400 रुपये। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ABC ने एक व्यापार शुरू किया और व्यापार करता है, तो कुल राशि कितनी है 47,000 रुपये। ठीक है, एक व्यापार करता है, ABC ने व्यापार प्रारंभ किया और कुल राशि क्या है 47,000 रुपये है। कि पूंजी निवेश की A ने B से 7,000 अधिक रुपए तथा B ने C से 50,000 अधिक निवेश किए, तो ज्ञात कीजिए 4700 के कुल लाभ का पर C का हिस्सा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, A, B और C 3 व्यक्ति है, निवेश करते हैं, ये निवेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, A, B और C निवेश करते हैं। जब A ने किया, B ने किया, C ने किया। ऊपर ये प्रश्न क्या लिखा है, A ने B से 700 रुपए अधिक प्राप्त किए। तो देखिए A ने किए होंगे X, तो B ने X प्लस का 700 ये किए होंगे। क्या बताइए, पढ़िए, क्या यही किया होगा, बताएं भाई, क्या आप यही कह रहे हैं ना, क्या यही किया होगा, बताइए जल्दी से बताइए। वो कह रहा है, पढ़िए प्रश्न अच्छे से। वो कह रहा है A ने B से 700 किए, फिर आगे बढ़िए, B ने C से 500 अधिक किए, तो B करता है C से 500 अधिक। तो देखिए C अगर मैं X मान लूँ, A नहीं माना जाएगा। देखिएगा, अगर मैं CX मान लूँ, तो B क्या होगा, तो बोलेंगे X प्लस का 5000 होगा, X प्लस का 5000 होगा। तो A क्या होगा 700 अधिक, तो A का 700 अधिक, B का 700 अधिक क्या होगा, तो बोलेंगे X प्लस 7 5 1200, 7 5 12। ये बात समझ पा रहे हैं, 12000 कहाँ से आ गया। देखिए A C करता है X, वो कह रहा B करता है C से कितना अधिक 5000 अधिक, तो प्लस का 5000 होगा कि नहीं होगा, बताइए। फिर क्या करता है, वो कह रहा है A करता है कितना B से, B कितना है, B है X प्लस का 5000, कितना करता है 7000 एक्स्ट्रा और कर देता है, तो X प्लस का 12000 होगा कि नहीं होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं, मैंने वही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुल राशि कितनी है 47,000 रुपए है। तो देखिए A की राशि, B की राशि, C की राशि क्या है, तो X प्लस का 12000, ठीक है, प्लस का X प्लस का 5000, ठीक है, प्लस का X बराबर 47,000। क्लियर है, 47,000। X 3X बराबर क्या होगा, ये बताइए 17,000 होगा। घटाइए, इस तरफ जाए क्या मिलेगा 3,000 होगा, घटाइए 3,000 होगा। तो बताइए X बराबर क्या मिला, 1000 मिला। वो पूछ रहा था C का हिस्सा क्या है, C का हिस्सा क्या था, X था, तो क्या था बताइए 1000 रुपये। कितना था 1000 रुपये। पार्टनरशिप कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बस समझने की बात है हल्की सी, अगर आप समझदार है तो। ठीक है, और समझदार बनना पड़ेगा बाबू, समझदार बनना ही होगा। ठीक है, समझदार बनना ही होगा। आइए फिर पढ़िए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है, बारी बारी से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्लियर है, तो देखिए A ने एक व्यापार की शुरुआत की, ठीक है, और 21,000 रुपये की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद वह B 37,000 रुपये निवेश करता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है। A करता है 21,000 रुपये, फिर B आ जाता है और करता है 37,000 रुपये। भले ही B ने ज़्यादा धन निवेश किया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे ज़्यादा रुपये देना होगा,
नहीं, समय के अनुसार बंटवारा किया जाएगा। जितने समय के लिए बी आता है उतने समय के लिए अगर ए आता है तो समय बंटवारा क्या होगा, समान होगा। फिर आगे पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त होता है तो बी कितने समय के बाद व्यापार में शुरू हुआ है। तो आइए इसमें विकल्प नहीं है लेकिन करेंगे आप, ठीक है करेंगे। तो इसका बंटवारा कैसे होगा, समय का जो लाभ का बंटवारा होगा निवेश की पूंजी के समय के अनुसार होगा। तो लिखेंगे C1 बटे C1 T1 बटे C1 C2 T2, C1 T1 बटे C2 T2 बराबर P1 अपॉन P2। क्लियर है। आइएगा तो ए बी, वो कह रहा है ए और बी दो हैं लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, बंटवारा हो रहा है ए और बी का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए है और बी है, ए करता है 21,000 रुपए खर्च, ठीक है, और बी आता है वो कहता है मुझे पार्टनरशिप करिए, तो वो करता है 70,000 रुपए, इससे कट जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा बताइए, ठीक है क्लियर है। अब काटिए, किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 12 3 36, क्या मिला 7 और 12। तो C1 T1 बटे C2 T2 बराबर P1 बटा P2। वो कह रहा है लाभ का बंटवारा समान है, तो क्या होगा C1 7 बटे T1 क्या है 12 होगा, क्योंकि ये 1 साल के लिए आया हुआ है, ठीक है। C2 क्या होगा 12 होगा, इंटू देखिए इंटू क्या होगा T2 होगा। वो कह रहा है बी कितने साल के बाद कितने समय के बाद आया है व्यवसाय में, तो क्या करेंगे आप T2, क्या करेंगे आप T2 बराबर बंटवारा समान है, लाभ का बंटवारा समान है, 1/1 करेंगे तो बताइए 12 से 12 कटागा, 7 एकम 7, T2 बराबर क्या मिला 7, T2 बराबर क्या मिला 7। क्या ये बंटवारा माना जाएगा समय का, नहीं माना जाएगा, ये बंटवारा क्या माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी आया है। अब ध्यान देना बी कब आया हुआ है, ये 7 माह के बाद आता है बी बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये 7 साल तक इसने क्या किया, अपना राज किया है। ए करता है पहले आता है ए, तो ए करेगा, ठीक है, अपने निवेश और व्यवसाय प्रारंभ करता है, फिर बी आता है और बी करता है 36,000 रुपए की राशि, तो मिला क्या 7:12, 7:12। तो C1 T1 बटे C2 T2 बराबर P1 अपॉन P2, और यहाँ बंटवारा क्या होगा, लिखा है प्रश्न में समान है, बंटवारा क्या है समान है, क्लियर है। जब लाभ का बंटवारा समान होगा तो देखिए वो कह रहा बी कितने समय के बाद आएगा। तो ये समय क्या है, ये समय वह है जब बी ने क्या किया, बंटवारा बी ने अपना राज किया, बी ने अपना व्यवसाय में काम किया, ये उसका समय है, इतने समय का उसने पूंजी आपने दी है बी को, ठीक है। 7 माह की पूंजी आपने दी है बी को, लेकिन कितने वर्ष के बाद आया, कितने समय के बाद आया, तो देखिए वार्षिक क्या था 12, ठीक है, 7 साल तक बी रहा है, तो कितने माह के बाद आता है, तो बताइए कितने 5 माह के बाद आता है, तब तो 7 साल तक रहेगा, बताइए बी कब तक रहेगा 5 माह तक, यही आपका उत्तर होगा। वही पूछ रहा था कि बी व्यवसाय में कितने समय के बाद आएगा, तो ये समय क्या है, ये समय आपका वो नहीं है कि इतने समय के बाद आएगा, ध्यान दीजिएगा लॉजिकल का क्वेश्चन में, ये समय वो नहीं है कि बी आएगा, नहीं, ये बी का समय नहीं है, बी जब तक रहेगा उसका समय है 7 माह, कितने समय के बाद आएगा ये केवल ज्ञात करने के लिए आपको इसमें से 12 में से घटाना होगा, 12 में से घटाना होगा। तो क्या किया 5 माह के बाद भी आया, ठीक है, 5 माह तक ए ने अकेले ही व्यवसाय चलाया, ए ने अकेले ही व्यवसाय चलाया है, ठीक है। आप समझ पा रहे हो भली भांति से, और कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है ना। चलिए, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा ताकि मेरी ऊर्जा और मेरा लगन, ठीक है, मैं आपको पूरा अपनी शक्ति के अनुसार, आपकी पूर्ण क्षमता के अनुसार अपनी आप तक मैं पहुंचा पाऊँ क्लासें, ठीक है। और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, ना मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, केवल अपने स्टूडेंट के लिए करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ठीक है ना, करिए ऐसा ना करिए, कोई बात नहीं, उससे डिसलाइक करना हो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो डिसलाइक करिएगा, कोई बात नहीं। आइएगा अगला देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर लग गया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम प्रश्न देखिए, आज का अंतिम प्रश्न देखिए, कल फिर मैं लेके आऊंगा पार्टनरशिप की अगली क्लास, ठीक है ना, पार्टनरशिप की अगली क्लास फिर मैं लेके आऊंगा। देखिएगा ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 तथा बी ने लिखा है क्या 2,25,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, बी ने 90,000 का लाभ प्राप्त किया, तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ।
व्यापार में ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। ध्यान दीजिएगा और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए अच्छे से, प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए और बी, ए आया फिर बी आया, ए आया और फिर बी आया। ए करता है 1,85,000 निवेश और बी करता है कितना, बी करता है कितना 2,25,000 निवेश, 2,25,000 निवेश करता है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, ये कटेगा 45, ये कटेगा 37, ठीक है, काटिएगा अच्छे से आप। तो क्या मिला 45, 37 टू 45। वो क्या कह रहा है, यदि बी को 90,000 रुपये मिलता है, बी कितना है 45, कितना मिलता है 90,000 रुपये, तो बताइए किससे मैं गुणा कर दूं, तो बोलेंगे सर 200 से गुणा कर दीजिएगा तो 90 मिलेगा। 45 दूना 90 और 2 जीरो हो गया 3 जीरो। क्लियर है भाई, समझ पा रहे मेरी बात। वो कह रहा 45 काटा मैंने 45, ये बटा 37, ये बटा 37, यहाँ मैं कह रहा बी कर बचाता है, बी को लाभ मिलता है 9,000, बी को मिलता है भैया 9,000। ध्यान दीजिएगा कितना मिलता है 9,000। तो मैंने किससे गुणा किया, 9,000 आ गया, तो बोलेंगे 200 से गुणा कर दो। जब यहाँ 200 से किया तो बाबू यहाँ से भी 200 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 200 से गुणा करना होगा। बताइए तो क्या मिला भाई, 2 सत्ते 14 और 2 ती 6 1 7, तो कितना मिला 7400 रुपये। कुल लाभ क्या होगा, कुल लाभ क्या होगा बच्चे बताइए, कुल लाभ क्या होगा। तो ये भी क्या है, ए का लाभ है, ये क्या है बी का लाभ है, ये ए का लाभ बी का लाभ जोड़ देंगे तो बच्चे बताइए कुल लाभ निकल के आएगा नहीं आएगा, तो बोलेंगे 7400 रुपये, ठीक है, और प्लस 9,000 रुपये, कितना मिलेगा भाई 004 9 7 16, मिलेगा 16,400 रुपये कुल लाभ हुआ। 16,400 रुपये क्या हुआ, कुल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप इतनी आज क्लास में इतना समझ पा रहे होंगे पार्टनरशिप कैसे होती है, किस प्रकार से चीज़ें आगे निकल जाती हैं। मैं कल और थोड़ा लंबे लंबे क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जितने प्रॉफिट से बनते हैं, सॉरी पार्टनरशिप से बनते हैं। तो आज मैंने इतना ही बताया है कि प्रॉफिट का बंटवारा, लाभ का बंटवारा निवेश की गई पूंजी और समय के अनुसार होगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा क्लास को आगे बढ़ाना है, ठीक है, वो बढ़ाने के लिए मैंने बता दिया है क्या प्रोसेस है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में मायने रखती है। जिस प्रकार आज कितनी बेरोजगारी लगी हुई है, ठीक है, इस बेरोजगारी को ख़त्म करना है, क्योंकि ना कोई वैकेंसी आ रही है और ना कोई सुनवाई हो रही है। इसकी मुहिम को छेड़ना है और अपने एक लगन पूर्वक अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि जल्दी आपको जॉब मिल सके, जल्दी से आपको हर चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं अगली क्लास लेके आऊँगा कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।